हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 4th का लिविंग साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 1 फूड एंड डाइजेशन। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स तैयार हैं। 60 क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स, ठीक है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। अगर कोई भी बच्चा उसका PDF लेना चाहे मुझसे तो मेरे नंबर 8588821529 पे मुझे कांटेक्ट कर सकता है। उस चैप्टर के नोट्स का कॉस्ट रहेगा 30 रुपीज़। आप मुझे 30 रुपीज़ पेटीएम, गूगल पे, जैसे भी चाहे पे कर सकते हैं और मैं यहाँ से आपको वो नोट्स जो है वो PDF सेंड कर दूँगी आपके व्हाट्सएप पे, ठीक है। आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो यू आर सॉर्टेड। आप चैप्टर यहाँ देखो, नोट्स में मेरे वाला देखो वीडियोस, और उसके बाद उसका प्रिंट निकालो, उसके लर्न कर लो। कोई एक भी लाइन मैंने आपके नोट्स में छोड़ी नहीं है जो मैंने आपके चैप्टर में हो और उसके क्वेश्चन ना बनाए हो। हर लाइन पे मैंने क्वेश्चन आंसर्स लगभग आपका सब बना रखा है। सेम एज माय बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ का भी जो फर्स्ट चैप्टर है वो ऑलरेडी प्रिपेयर है। हो सकता है जब तक आप वीडियो देखें पूरी बुक भी प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। लेकिन कोई भी बच्चा पे करे उसके पहले पहले वो मुझे कॉन्टैक्ट करे, पूछे मैम इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, ठीक है। और उसके बाद येस और नो में जब मैं आपको बोल दूँ तब आप मुझे पे कीजिएगा। उससे पहले कोई बच्चा पे नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए, फूड एंड डाइजेशन चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। देखो, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं बच्चों, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, इंसेक्ट हो, कोई भी हो, सबको क्या चाहिए? सबको फूड चाहिए जिंदा रहने के लिए। क्यों चाहिए? बिकॉज फूड हेल्प्स अस टू ग्रो एंड स्टे अलाइव। बिकॉज फूड हमें मदद करता है ग्रो करने में, बड़ा होने में। दूसरा, अलाइव, जिंदा रहने में मदद करता है। बिना फूड खाए कोई इंसान ज़्यादा दिन जिंदा रह ही नहीं सकता। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। अब फूड ही हमें एनर्जी देता है कोई भी काम करने की। कुछ लोग जब व्रत रखते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है, बिकॉज तब हम फूड नहीं खाते हैं। एंड फूड कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। हम जब फूड खाते हैं तो हम कैसे रहते हैं? हम फिट रहते हैं, हम एकदम हेल्दी रहते हैं। वी ईट वीट, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड पल्सेस। हम खाते हैं गेहूँ, हम खाते हैं चावल, हम खाते हैं सब्जियाँ, हम खाते हैं फ्रूट्स, हम खाते हैं दालें, ठीक है, पल्सेस वगैरह खाते हैं। सम ऑफ अस ऑल्सो ईट मीट, फिश एंड एग्स। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो लोग मीट भी खाते हैं, वो लोग फिश भी खाते हैं, वो लोग एग्स भी खाते हैं, ठीक है। तो वो तो चॉइस है कि आप क्या क्या खाते हो। तो अगर मैं पूछूं कि भाई हम क्या क्या खाते हैं तो आप बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हो। हम वीट खाते हैं, हम राइस खाते हैं, हम वेजिटेबल्स खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, हम पल्सेस खाते हैं, हम मीट खाते हैं, हम फिश खाते हैं, हम एग्स खाते हैं, राइट। फूड कंटेन सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब खाने के अंदर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स, विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू आवर बॉडी। अब न्यूट्रिएंट्स जब हम अच्छे से लेते हैं तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से नरिश हो जाती है। न्यूट्रिएंट्स इन अ फूड। अब हम फूड के न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे कि भाई कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। वही तो स्पेलिंग याद करके जाना। और खाने के अंदर रफेज और वाटर भी होता है, ठीक है। खाने की चीज़ों में रफेज और वाटर भी होता है। अब यहाँ आ जाते हैं आगे, ये पिक भी देख लेते हैं भाई ये क्या कह रही है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। अब उस एनर्जी से ये व्यक्ति जो है ये ठेला खींच रहा है, ये बॉक्सर जो है बॉक्सिंग कर रहा है, मैडम जो है वो बच्चों को एनर्जी के साथ पढ़ा रही हैं और ये बच्चे खेल रहे हैं। तो एनर्जी तो देखो इन सारी ही चीज़ों में लगता है। और बीच में फोटोग्राफ का मतलब है ये फूड है और इससे इन सारे कामों के लिए एनर्जी मिल रही है। चलिए आगे आते हैं। फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स गिव्स अस एनर्जी। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई हमें एनर्जी कौन सी वाली चीज़ों से ज़्यादा मिलती है। तो जिस खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है और फैट्स ज़्यादा होते हैं वो हमें एनर्जी ज़्यादा देते हैं। ये बात याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी हमें फैट्स देते हैं। नेक्स्ट बात पे, अब देखो ये दिखाया हुआ है कि इसके पास ना कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो बेचारी सो रही है, इसको कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन इसके पास है तो ये जो है एकदम एक्टिव है। नेक्स्ट बात पे आते हैं। अब फूड्स रिच इन प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो। अब देखो ये जो है ये छोटा सा बच्चा है, जब ये सारी चीज़ें खाएगा, ये मक्खन खाएगा, अंडा खाएगा, फिश खाएगा, चिकन खाएगा, दूध पिएगा, तो ये ऐसे ग्रो हो जाएगा। सेम एज उस फोटोग्राफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस बेचारी में एनर्जी नहीं है, इसको ये सारी चीज़ें खिलाओ, ब्रेड खिलाओ, ठीक है, बहुत सारी पोटैटो खिलाओ, और इससे क्या होगा? इसके अंदर एनर्जी आएगी और वो इस तरीके से एक्टिव हो जाएगी। नेक्स्ट बात पे आते हैं। फूड्स रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। ये देखो ये बंदा बीमार है, आपने देखा होगा जब भी कोई अस्पताल में एडमिट होता है, बीमार होता है, लोग उसके लिए फल फ्रूट लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? बिकॉज जो फल फ्रूट होते हैं
मतलब जो फ्रूट्स होते हैं हमारे, वो उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उसके अंदर विटामिन होते हैं और वो हमें फिट और हेल्दी रखते हैं। और फिर देखो कॉपी के ये बंदा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। व्हाट डू न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अस? अब न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए क्या करते हैं, एक एक करके सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देता है वर्क करने के लिए, इवन प्ले करने के लिए भी। पीपल हु डू मोर फिजिकल वर्क, जो लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे अगर एक रिक्शे वाले की बात करो, एक मज़दूर की बात करो, ये लोग तो बहुत फिजिकल वर्क करते हैं। या कोई प्लेयर भी हो सकता है जो कि अपने फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है, उसको रनिंग बहुत करना है, उसको है ना खेलना बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों को ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। अब शुगर एंड स्टार्च आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट के 2 टाइप बताओ, तो दैट इज़ शुगर एंड स्टार्च। राइस, व्हीट, पोटैटो, इनमें ये मतलब ये क्या है, ये इनके अंदर स्टार्च होता है। माने अगर हमने राइस खाया तो मतलब हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिया, ठीक है। अगर हमने पोटैटो या व्हीट खाया तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, उससे हमें एनर्जी मिलेगी। फैट्स गिव्स अस मोर एनर्जी दैन स्टार्च। देखो, जब आप फैट वाली चीज़ें खाते हो, जब आप ऑयली फूड खाते हो तो आपको और ज़्यादा एनर्जी मिलती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने लगो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें ओबेसिटी यानी मोटापे की प्रॉब्लम हो जाएगी। उससे तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, जैसे बीपी का प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम और XYZ बहुत सारी प्रॉब्लम्स मोटापे से हो जाती हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। हेल्दी फैट्स के भी कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि नट्स। अब नॉर्मल फैट्स के एग्जाम्पल हो गए ऑयल, बटर, ये सब में फ़ैट होता है। मतलब ऑयल में, नट्स में, बटर में, सब में फ़ैट होता है। जो नट्स का फ़ैट होता है वो काफ़ी हेल्दी फैट होता है। फ़ैट क्या करता है? फ़ैट कीप आवर बॉडी वार्म। सर्दियों में पता है जो फ्राइड फूड होता है हमें क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो हमें वार्म रखता है। फैट्स हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को वार्म रखने में। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़। जब हम बीमार हो जाते हैं, हम खाना नहीं खा पा रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट स्टोर हो गया होता है वही हमें एनर्जी दे रहा होता है सारे काम करने के लिए। तो इसीलिए जब भी आप कुछ खाते हो और एक्स्ट्रा फैट अगर उससे बन रहा है तो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, जिससे की वजह से वो आगे जब हमें ज़रूरत होती है तो उसके काम आएगा। हाउएवर वी मस्ट नॉट हैव टू मच फैट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत सारा फैट वाला चीज़ें खाना शुरू कर दो, ठीक है, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर तुम बीमार पड़ जाओगे। फूड्स दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तुमसे पूछा जा सकता है कि भाई एनर्जी गिविंग फूड्स क्या होते हैं? तो ऐसा खाना जो कि रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स हो, जो कि रिच इन फैट्स हो, यानी कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स बहुत अच्छी मात्रा में हो, उसको हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। नेक्स्ट बात पे आते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो मदद करता है हमें ग्रो करने में। प्रोटीन हेल्प्स अस टू ग्रो, यानी बड़ा होने में। तो सीधा सीधा मतलब है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो खूब सारा प्रोटीन लेना ही चाहिए, जिससे वो प्रॉपर अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें। कई बार आपकी हाइट बहुत कम रह जाती है। किसकी कम ज़्यादा रह जाती है? देखो, एक तो हेरिडिटी हो सकती है, पेरेंट्स की हाइट बहुत कम है इसलिए बच्चे की हाइट कम रह गई। लेकिन दूसरा कारण ये भी होता है कि उस बच्चे को अच्छी मात्रा में प्रोटीन ही नहीं मिला और उसकी हाइट कम रह गई। दैट इज़ वाई चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन। बच्चों को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। एग्स हैं, फिश है, मीट है, चीज़ है, पीज़ है, पल्सेस हैं, ये सब जो होते हैं इनके अंदर अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। फूड्स दैट आर रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, ग्रो करने में मदद करते हैं, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं कि ये जो हैं ये बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। विटामिन्स हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिसीजेस। अब बीमारियों से लड़ता कौन है? बीमारियों से लड़ते हैं विटामिन्स, इसीलिए हमारी बॉडी में अच्छी मात्रा में विटामिन्स भी होने चाहिए, बट हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होते। वी मस्ट रेगुलरली हैव फूड्स विच कंटेन विटामिन्स दो आवर बॉडी नीड्स अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दैम। हमारी बॉडी को विटामिन्स कुछ स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, ये नहीं कि हमें बहुत सारे चाहिए, बट सारे विटामिन्स हमारी बॉडी को चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बट चाहिए, ठीक है। मिनरल्स जो होते हैं हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, जैसे कि कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सारे जो मिनरल्स होते हैं उनसे हमें बॉडी को बहुत मदद मिलती है। फॉर्मेशन ऑफ बोन्स में मदद मिलती है, फॉर्मेशन ऑफ टीथ में मदद मिलती है, ब्लड बनाने में मदद मिलती है। आयरन होता है ना खून में, देखो कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, आयोडीन, आयरन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मिनरल्स के। जब क्वेश्चन आएगा तो अब आपसे पूछा भी जा सकता है कि भाई मिनरल्स के कुछ एग्जाम्पल्स बताइए। वी गेट विटामिन्स एंड मिनरल्स फ्रॉम फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, फिश, लीवर एंड मिल्क। हमें इन सारी चीज़ों को खाने से बहुत अच्छे से विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। फूड्स रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स कीप अस फिट एंड हेल्थी। तो जो भी खाना
रिच होता है विटामिन में और मिनरल्स में, यानी कि जिस खाने के अंदर अच्छी मात्रा में विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं वो हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखता है। दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, तो हम उन्हें बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। रफेज इज़ अ फाइबर प्रेजेंट इन आवर फूड। अब अगर तुमसे पूछा जाए भाई रफेज क्या होता है, तो रफेज एक फाइबर है, ठीक है, और वो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप रफेज अच्छे से नहीं खाओगे ना बच्चों, हमारा खाना ढंग से डाइजेस्ट ही नहीं होगा, ठीक है। आपको पॉटी जाने के लिए बहुत दिक्कत है, बिना रफेज के आपकी बॉडी से वेस्ट बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो नेसेसरी है ये प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। इट एड्स बल्क टू द फूड। वाटर इज़ असेंशियल फॉर अवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। भाई पानी भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ये तो 100% है कि बिना पानी के तो आप जीवित नहीं रह सकते। 3/4 ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर। भाई हमारा जो वज़न है वो 3/4 तो पानी है, 1/4 बाकी चीज़ें, बट 3/4 तो वाटर ही है। बैलेंस डाइट क्या होती है? अ बैलेंस डाइट हैज़ द राइट अमाउंट्स ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। बैलेंस डाइट में आपके सारे न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल सही सही मात्रा में होते हैं। दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सारे सही सही मात्रा में हमें बैलेंस डाइट में मिल जाते हैं। इफ़ आवर इंटेस्टाइन वर नॉट कॉइल्ड, अगर वो कॉइल की फॉर्म में इस तरीके से नहीं होती, ठीक है, तो वो कितनी बड़ी हो सकती थी? वी वुड हैव हैड टू बी नियरली 33 फीट टॉल। हम इतने लंबे हो सकते थे। चलो नेक्स्ट बात पे आते हैं। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड टेकन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द फूड। जितना भी आपका खाना डाइजेस्ट होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारे ब्लड के द्वारा, एंड वो हर बॉडी पार्ट को दे दिया जाता है, क्योंकि हर बॉडी पार्ट का अपना एक काम है, उसको काम करने के लिए एनर्जी लगेगी, तो वो पूरा डाइजेस्टिव फूड जब उस तक पहुंच जाएगा तो उसे एनर्जी मिल जाएगी। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम द मोमेंट वी पुट फूड इन टू अवर माउथ। डाइजेशन कब स्टार्ट होता है? जैसे ही आपने खाना मुंह में रखा, आपने पहली बाइट ली ना, बस वहीं से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। आवर टीथ बाइट एंड च्यू द फूड। हमारे जो दांत हैं वो काटते हैं, चबाते हैं फूड को, एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस। उस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। एज वी च्यू, जब हम चबाते हैं, द सलाइवा इन अवर माउथ मिक्सेस विद द फूड। तो जो सलाइवा है वो खाने के साथ मिक्स हो जाता है। सलाइवा क्या होता है? सलाइवा इज़ अ डाइजेस्टिव लिक्विड, एक ऐसा खाने को डाइजेस्ट करने वाला लिक्विड होता है जो कि सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं और वो वहाँ से निकलता है। सलाइवा चेंजेस द इनसॉल्युबल स्टार्च इन फूड इनटू सॉल्युबल शुगर। सलाइवा की मदद से जो इनसॉल्युबल, जो ना घुलने वाला स्टार्च होता है खाने का, वो घुलने वाले शुगर में चेंज हो जाता है। दैट इज़ वाई स्टार्ची फूड्स लाइक ब्रेड या राइस जो होता है वो टेस्ट स्वीट, वो थोड़ा मीठा मीठा लगता है आफ्टर वी च्यू देम, जब हम उसे चबा लेते हैं। फ्रॉम द माउथ द फूड पासिस थ्रू द फूड पाइप। माउथ, मुंह में जाने के बाद जो फूड है वो आपका फूड पाइप में जाता है और फिर वहाँ से स्टमक में पहुँच जाता है। अवर स्टमक, हमारा स्टमक ही क्या है? अवर स्टमक इज़ अ हॉलो मस्कुलर बैग। एक खाली मसल्स का बैग है, ऐसा बैग टाइप है खाली मसल्स का, ठीक है। द फूड इज़ चर्न्ड हेयर, यहाँ आपके फूड की चर्निंग होती है। द डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक ब्रेक डाउन द प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। हमारे खाने में जो भी प्रोटीन होता है, तो जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उस प्रोटीन को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है, और उसको बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में बना देते हैं। फ्रॉम द स्टमक द फूड इज़ पुश्ड इनटू लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब। अब हमारे स्टमक से ये सारी कहानी हो गई। इसके बाद फूड को पुश किया जाता है नीचे। लॉन्ग कॉइल्ड एक ट्यूब होती है, इस तरीके की कॉइल्ड ट्यूब होती है, उसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। खाना वहाँ पहुँचता है। द इनसाइड वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस अ जूस। जो अंदर की वॉल्स होती हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो जूस को प्रोड्यूस करती हैं एंड प्रोड्यूस अ जूस दैट मिक्सेस विद द फूड। और वो सारा खाना जो मतलब है हमारे पेट के अंदर पड़ा हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो पहुँचा है, वो जूस उसके अंदर मिल जाता है। द लीवर एंड पैनक्रियाज ऑल्सो पोर करते हैं देयर जूसेस। अब जूसेस देख लो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, लीवर से भी आ रहे हैं, पैनक्रियाज से भी आ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल भी छोड़ रही है, और ये सारा खाने में मिल जाते हैं। दीज जूसेस हेल्प टू कम्प्लीटली डाइजेस्ट द फूड। और ये सारे जूस कम्प्लीटली फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। द डाइजेस्टिव फूड
डाइजेस्टेड फूड इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ लिक्विड। अब पूरा फूड डाइजेस्ट होने के बाद बिल्कुल लिक्विड जैसा बन जाता है। द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो पकड़ के एब्जॉर्ब कर लेती हैं पूरे डाइजेस्टिव फूड को एंड कैरी इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और सारी बॉडी के अंदर इधर उधर पहुंचा देती हैं। द अनडाइजेस्टेड फूड, अब जो खाना हमारा डाइजेस्ट ही नहीं हुआ वो पास हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा वाटर। अब जो ब्लड वेसल्स हैं, है ना, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं जो उस अनडाइजेस्टेड फूड में एक्स्ट्रा वाटर है उसे सोख लेती हैं। द सेमी सॉलिड जो अब बचा है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। एनस मीन्स वो होल जहाँ से आप पॉटी बाहर आता है। व्हेन वी गो टू टॉयलेट तो एनस से सारा कुछ वेस्ट बाहर निकल जाता है। सम टिप्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन, अब आपको कुछ टिप्स बताए जाएंगे जिसमें बताया जाएगा कि भाई प्रॉपर डाइजेशन कैसे होगा। हैव योर फूड एट फिक्स्ड आवर, 2 बजे खाते हो रोज़ लंच तो 2 बजे के आसपास ही खाओ, ज़्यादा आगे पीछे नहीं करना चाहिए। च्यू योर फूड वेल बिफोर स्वेलिंग, अपने फूड को निगलने से पहले अच्छे से चबाना चाहिए। ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, हमें बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, हमें फ्रूट्स खाने चाहिए। डू नॉट ओवर ईट, हमें बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमें खूब सारा पानी भी पीना चाहिए। वी शुड वॉश दैम प्रॉपरली, नहीं यहाँ को छूट गया है, यहाँ देखते हैं। हाँ, प्रिपेयरिंग फूड, खाने को प्रिपेयर करना। वी ईट रॉ एज वेल एज कुक्ड फूड, हम कच्चा खाना खाते हैं, जैसे कि हम फ्रूट्स खाते हैं कच्चे, कई बार हम वेजिटेबल्स लाइक कैरेट भी कच्ची खा लेते हैं, मूली भी कच्ची खा लेते हैं, वहीं हम कुक्ड फूड भी खाते हैं। फ्रूट्स एंड सर्टेन वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ, हम फ्रूट्स को तो सब सारे फ्रूट्स को हम रॉ ही खाते हैं, बट कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनको हम रॉ खाते हैं। वी शुड वॉश दैम प्रॉपरली बिफोर ईटिंग सो एज टू फ्री दैम फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स। भाई हमें किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल को खाने से पहले उसको अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, उसको जर्म्स फ्री बना देना चाहिए, डस्ट से जर्म्स से फ्री कर देना चाहिए। अदर टाइप्स ऑफ फूड आर कुक्ड बिफोर ईटिंग, जो दूसरे टाइप के फूड हैं उनको हमें कुकिंग करनी होती है ना, खाने से पहले। अब आलू है तो आप उसको कच्चा तो नहीं खा सकते ना बच्चों, उसको तो हमें पहले कुक करना पड़ता है। सम फूड सच एज राइस है, पटाटो है, इनको बॉईल किया जाता है खाने से पहले। इडली को स्टीम किया जाता है, पूरी को फ्राई किया जाता है। पटाटोज, ब्रिंजल एंड मीट आर समटाइम रोस्ट भी हम इनको करते हैं। कुकिंग की वजह से क्या होता है, कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, हमारा फूड सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी हो जाता है, इजीली डाइजेस्टिबल हो जाता है। इट ऑल्सो किल्स द जर्म इन द फूड, और ये जर्म्स को भी मार देता है फूड के। थिंग्स टू रिमेंबर वाइल कुकिंग, कुछ बातें हैं जो खाना बनाते समय हमें याद रखनी चाहिए। डू नॉट थ्रो अवे द वाटर इन विच पल्सेज आर सोक्ड, आपने जिस पानी में दाल को भिगोया है आप उसको फेंकना नहीं चाहिए। जस्ट आप पहले दाल धो लो, आप साफ पानी में ही दाल भिगो और उसी के अंदर बनाओ, दाल हो या चावल हो। इट कंटेन्स विटामिन्स, यूज़ इट फॉर कुकिंग, क्योंकि उस पानी के अंदर उस दाल के या चावल के विटामिन्स आ जाते हैं और वो आप कुकिंग में यूज़ करिए, उसको फेंकिए नहीं। नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं, डू नॉट वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आफ्टर कटिंग दैम, काटने के बाद फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश नहीं करना चाहिए, वरना उनके जो विटामिन्स वगैरह हैं, मिनरल्स हैं, वो सारे बह जाएंगे पानी के अंदर। वाइल बॉइलिंग टेक जस्ट इनफ वाटर सो दैट द वाटर विच हैज़ एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट इज़ नॉट थ्रॉन अवे, जब आप बॉयल करते हो तो उतने ही पानी में बॉयल करो जितने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो कि आपकी ग्रेवी ही बर्बाद हो जाए सारी की सारी, या वो पानी जिसमें आपने बॉयल किया है वो आप खाने में यूज़ ना कर पाओ और सारे न्यूट्रिएंट्स फेंक जाएं। डू नॉट ओवर कुक, आपको बहुत ज़्यादा ओवर कुकिंग भी नहीं करनी चाहिए। टू मच रोस्टिंग से या फ्राइंग से सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स ही। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड इज़ वैल्यूएबल, खाना तो बहुत वैल्यूएबल चीज़ है भाई, बहुत कीमती है। इफ़ नॉट प्रिजर्व्ड, अगर हम इसे अच्छे से प्रिजर्व नहीं करते, इट में बिगिन टू स्पॉइल, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड इन अ वे दैट प्रिजर्व्स इट्स वैल्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन, खाने का वो प्रोसेस जिसमें हम फूड को प्रिजर्व करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, उसको हम प्रिजर्वेशन कहते हैं। आप प्रिजर्वेशन फ्रिज में रख के भी कर सकते हो, आप बॉयल करके भी प्रिजर्व करते हो चीज़ों को, अचार बना के भी प्रिजर्व करते हो, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड कैन बी प्रिजर्व्ड इन डिफरेंट वेज, अब पके हुए खाने को हम अलग तरीके से प्रिजर्व करते हैं, कच्चे खाने को हम अलग तरीके से प्रिजर्व करते हैं। और यहाँ फिनिश होता है हमारा ये चैप्टर। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए आप कहाँ से हैं, कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अब अगली वीडियो को ज़रूर देखना क्योंकि उसके अंदर हैं हर लाइन में से बनाए हुए मेरे क्वेश्चन आंसर्स। PDF चाहिए तो कॉन्टैक्ट करना, नंबर है 8588821529। थैंक यू।